आज हमसे बात करने के लिए जुड़ चुके हैं प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश। इन्होंने इनकाउंटर स्पेशलिस्ट और रियल सिंघन के नाम से देश में अपनी एक अलग छवि बनाई है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। जब से आप लॉ एंड ऑर्डर एडीजी बने, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई तथा माफिया तंत्र को पूरी तरह से ध्वस्त किया, क्या कहेंगे इसके? माफियाओं पर जो भी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हो रही है वो शासन की नीतियों के अंतर्गत की जा रही है और वो पूर्ण तरह से नियमानुसार है और जिसका जितना अपराध है उस हिसाब से ही कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत एंटी माफिया टास्क फोर्स का गठन राज्य स्तर पर किया गया है और जो टॉप के यूपी के माफिया हैं, जैसे आज के दिन में 50 ऐसे माफिया हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाई जो हो रही है उसकी मॉनिटरिंग शासन स्तर से होती है तथा 12 ऐसे माफिया हैं जिनकी मॉनिटरिंग डीजीपी मुख्यालय से होती है। इस प्रकार 62 लोगों के विरुद्ध उनके और उनके गुर्गों के दिन प्रतिदिन जो कार्रवाई होती है उसका अनुश्रवण यहाँ से किया जाता है। शासन की मंशा है कि इस तरह के लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए, इनके गुर्गों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, इनका जो फायर पावर है, असलाह इत्यादि है, उसको निरस्त कराया जाए। अगर लाइसेंसी हैं तो उसको भी जब्त किया जाए तथा इनके पास जो शस्त्रों का जखीरा है उसे भी बरामद किया जाए। साथ ही साथ इनके द्वारा जो अर्जित की हुई अवैध संपत्तियाँ हैं उसकी कुर्की कराई जाए और अब तक लगभग 4000 करोड़ की संपत्ति सभी माफियाओं की या तो जब्त की जा चुकी है या ध्वस्त की जा चुकी है। सर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और संवेदनशील पुलिसिंग व्यवस्था तथा टेक्नोलॉजी के साथ पुलिसिंग में ट्रांसफॉर्मेशन व्यवस्था को आपने डिजिटल किया है, क्या कहें? जैसे माफियाओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसी तरीके से शासन की नीति महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध हैं उनके प्रति संवेदनशील होने की है। इसके लिए 200 से भी अधिक कोर्ट का गठन किया गया। जो महिला संबंधी अपराध है उसको शीर्ष प्राथमिकता पर लेके फास्ट ट्रैकिंग करके कार्रवाई कराई जाती है और इसका परिणाम है कि जो एनसीआरबी के डेटा 2021 के अभी जारी हुए हैं उसमें उत्तर प्रदेश पूरे देश में महिलाओं को के अपराध में जो कन्विक्शन है उसमें प्रथम स्थान पर है। सर, आपने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके महिलाओं की सुरक्षा और खासकर मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं के सम्मान और स्वावलंबन के लिए भी काम किया है। ये शासन की नीति है कि सिर्फ हम महिलाओं को सुरक्षा ही नहीं देंगे, उनके सम्मान और स्वावलंबन की भी, उनको एम्पावर भी करेंगे। इसके लिए शासन के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बना के एक समेकित कार्यक्रम चलाया जा रहा है और जो भी महिलाओं के ऐसे के आर्थिक उत्थान से संबंधित जो भी कार्यक्रम है उसमें उनको जोड़ा जा रहा है। तो सुरक्षा के साथ साथ उनको आर्थिक रूप से भी मदद की जा रही है। इसके लिए लाखों लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप को ज्वाइन किया है और अपनी जीविका खुद चलाते हैं। कुछ जगह महिलाओं ने अपने इनका उतना स्वयं का इनकम है कि वो अपने घर को चलाने की स्थिति में है। एक ये बहुत बड़ा जो परिवर्तन धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहा है, इसके बहुत आगे सुखद परिणाम होंगे। सर, योगी जी की सरकार में पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना की गई और जैसा कि पूर्व डीजीपी रहे बृजलाल जी ने बताया कि सपा सरकार में हम लोगों के हाथ बने हुए होते थे, हम स्वतः निर्णय नहीं ले पाते थे, लेकिन जब से भाजपा सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, तब से बड़े बड़े भूमाफिया जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया था या अपनी काली कमाई से बड़ी बड़ी इमारतें बनाई थी, उन पर बुलडोजर चलाने का काम किया गया और अब वो सलाखों के पीछे है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि कौन सी सरकार बेहतर थी? सपा सरकार में आप अच्छा काम कर रहे थे या भाजपा सरकार में? ये मैं अवश्य कहूँगा कि समय की आवश्यकता को देखते हुए वर्तमान सरकार ने
पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया है 4 शहरों में, और जिसके कारण बहुत ही जो पुलिस के द्वारा सर्विसेज प्रदान की जाती हैं उसमें काफ़ी गुणात्मक सुधार हुआ है और काफ़ी जनता को राहत है। इसमें जो पुलिस के द्वारा कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उसकी हम लोगों ने थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराई है। किसी न्यूट्रल आदमी से हम फीडबैक लेते हैं कि पुलिस कैसा कार्य कर रही है, तो वो भी चीज़ ये दर्शाता है कि पहले से बेहतर सुविधाएं या सर्विसेज पुलिस दे रही है। इसका कारण ये है कि वहाँ ज़्यादा अधिकारी होते हैं, और जब अधिकारी ओरिएंटेड पुलिसिंग होती है तो उसमें काफ़ी संवेदनशीलता बनी रहती है। इसके साथ साथ हमारे जो नीचे के कर्मचारी हैं उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तथा लगातार हम लोग अपने इन हाउस ट्रेनिंग पे भी जोर दे रहे हैं, जिससे कि आम जनता के साथ जो हमारा व्यवहार है और आम जनता का जो हमारे प्रति दृष्टिकोण है उसमें परिवर्तन है। सर, आपने पूर्वांचल के बाहुबलियों की कमर तोड़ दी, चाहे बात मुख्तार अंसारी की हो, अतीक अहमद की, या कुख्यात अपराधी विजय मिश्रा की। और ज्ञानपुर से बाहुबली विजय मिश्रा के साम्राज्य को खत्म करने में बंशीधर उपाध्याय प्रमुख भूमिका में नजर आए। उन्होंने कई बार आपसे मुलाकात भी की इस चीज़ों को लेकर, तो क्या कहें? जब माफिया पे कार्रवाई होती है तो पूरे प्रदेश में माफिया पे कार्रवाई की गई, और कोई क्षेत्र विशेष, व्यक्ति विशेष पे जोर नहीं रहता है। शासन के हिसाब से कोई भी व्यक्ति, जो अभी आप देखेंगे, अगर 62 लोगों की सूची आपके समक्ष रखी जाए तो इसमें पूरा पश्चिम, बुंदेलखंड और सभी अवध क्षेत्र, सभी क्षेत्र के जो गिने चुने माफिया हैं, जिनका आतंक कुछ वर्षों पहले तक था, उसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है। और हम आगे भी इस तरह की कार्रवाई करेंगे। अभी आपने स्वयं देखा होगा कि एक महत्वपूर्ण और एक शातिर माफिया को तो सज़ा भी माननीय कोर्ट के द्वारा दी गई है, और हम जितने भी माफिया जो जेल में बंद हैं, और हम उनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य माननीय न्यायालयों को दे रहे हैं। और इस अभियान में जो भी व्यक्ति पब्लिक का हमारे साथ है, हम उसका पूरा सम्मान करते हैं, आदर करते हैं कि ऐसे माफियाओं के प्रति आपने जो बीड़ा उठाया है उसमें आपको पुलिस का पूरा सहयोग रहेगा। और हम ऐसे व्यक्तियों को, जो विटनेसेस हैं, जो माफियाओं के विरुद्ध गवाही देते हैं, उसको हम विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सुरक्षा भी प्रदान करें। सर, आप एसपी रहे, डीआईजी रहे, आईजी रहे, अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, किस पोस्ट पे आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फिकेशन मिला? ये सभी पदों की अपनी महत्ता है, और हमने भारत सरकार में भी कार्य किया है, और कुल मिला के अब तक जितने भी जिनकी हमारी सर्विस है, मुझे संतोष है कि जो हमारी क्षमता है उसके हिसाब से हम सरकार की जो भी योजनाएं हैं या जो भी कार्यक्रम है उसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, तथा इससे जो जनता की सेवा होती है उससे काफ़ी आत्मीय सुख भी प्रदान मिलता है। सर, लाखों युवा जो कि आपसे इंस्पायर हैं और आप जैसा ईमानदार आईपीएस अधिकारी बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, ये एक तो पहली बात कि कोई भी कार्य अच्छा या बुरा नहीं होता, हर एक चीज़ की अच्छाइयाँ हैं। और एक किसान जो कि खेतों में हल जोतता है, वो भी एक बहुत ही अच्छा कार्य है। लेकिन हाँ, अगर कोई आदमी इस तरह की सर्विस करना चाहता है तो उसमें जनता की सेवा करने का बहुत स्कोप है, और इसके लिए जो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी करें, इस एग्ज़ाम को लिखें, और सबके साथ शुभकामनाएँ। और इसके साथ साथ अन्य भी हमारी इच्छाएँ हैं, जैसे IAS की है, इनकम टैक्स की है, कस्टम्स की है, रेलवेज़ की है, और हमारी फॉरेस्ट सर्विस है। तो सभी जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, सेंट्रल सर्विसेज हैं, सभी अच्छी सेवाएं हैं, और उसमें अपना योगदान करें, जॉब मिले और जनता की सेवा। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।